ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां पर बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई तो जमुनालाल मार्केट के पास पुलिस ने घेराबंदी कर दी। घर में छिपे सभी बदमाशों ने सरेंडर कर दिया। पुलिस की अपील के बाद बदमाशों ने सरेंडर किया। IBC24 पर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो ग्वालियर में बदमाशों से मुठभेड़ के बाद जमुनालाल मार्केट के पास पुलिस ने घेराबंदी की। पुलिस को सफलता मिल गई है, बदमाशों ने सरेंडर कर दिया है। आप देख सकते हैं जहां घर में छिपे सभी बदमाशों ने सरेंडर कर दिया। तस्वीरें देख रहे हैं आप। घेराबंदी के बाद बदमाशों ने सरेंडर किया तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े, ऐसी जानकारी मिल रही है। घेराबंदी कर दी पूरे क्षेत्र की और घर में छिपे सभी बदमाशों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस की अपील के बाद ये बदमाशों ने सरेंडर किया। बदमाशों से हथियार भी बरामद किया गया है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और घर में छिपे सभी बदमाशों ने सरेंडर कर दिया। पुलिस की अपील के बाद बदमाशों ने सरेंडर किया। बदमाशों से हथियार भी बरामद कर लिया गया। ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई और उसके बाद उस क्षेत्र को पुलिस ने घेर लिया, घेराबंदी की और फिर पुलिस की अपील करने के बाद बदमाशों ने सरेंडर कर दिया। उनके पास से हथियार भी बरामद किए गए। तो सभी बदमाश घर में छिपे हुए थे, जहां पे घेराबंदी की पुलिस ने और उसके बाद अपील की बाहर निकलने की, सरेंडर करने की, जिसके बाद बदमाशों ने सरेंडर कर दिया। नासिर गौरी हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नासिर, मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ के बाद अपील के बाद घेराबंदी की गई, तो काफ़ी फिल्मी तरीके से यहाँ पर पुलिस ने घेराबंदी करके इन बदमाशों को पकड़ा है, इनके सरेंडर करवाया है। कितना हथियार बरामद हुआ है? देखिए राहुल, अभी से कुछ देर पहले ये मुठभेड़ खत्म हुई है। जहां पर मैं मौजूद हूं ये ग्राउंड जीरो है, यानी कि आप देख सकते हैं कि अभी भी वहां मजमा लगा हुआ है लोगों का, क्योंकि जिस तरह के जो हालात थे, क्योंकि अभी से कुछ देर पहले यहां के हालात बहुत बेकार थे, क्योंकि जो बदमाश थे छत के ऊपर खड़े हुए थे, हथियार लहरा रहे थे। पुलिस के द्वारा बार बार अपील की जा रही थी कि सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर करने के बाद लेकिन नहीं माने। उसके बाद उन्हें वहां से पुलिस के द्वारा आंसू गैस के गोला छोड़ा गया और उसके बाद कहीं ना कहीं बदमाश दहशत में आए कि पुलिस बहुत ज़्यादा संख्या में है, अगर उन्होंने सरेंडर नहीं किया तो कहीं ना कहीं वो मुठभेड़ मारे जा सकते हैं। जिसके बाद पुलिस का दबाव इतना हुआ कि उनको आखिरकार सरेंडर करना पड़ा। और जैसा कि इनके बारे में, प्रोफाइल के बारे में पता चल रहा है, ये एक बदमाश जो है गोलू शर्मा, वो पूर्वांचल का है, दूसरा सद्दाम है, एक कालू है। ये 3 नाम अभी उजागर हुए हैं और मैं आपको वही स्थान दिखाना चाहूंगा कि जहां पर ये मुठभेड़ हुई है, यानी कि ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं कि जहां पर ये मुठभेड़ हुई है, किस तरह से ये मुठभेड़ हुई है वो दिखाना चाहेंगे। ये वो कमरे हैं जहां पर ये बदमाश रुके हुए थे, रह रहे थे। जो यहाँ के लोगों के मुताबिक कम से कम ये बदमाश 15 से 16 दिनों से यहाँ पर टिके हुए थे, यहाँ पर रह रहे थे और लगातार जो यहाँ के लोगों को लग रहा था कि कहीं ना कहीं किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, लेकिन आज पुलिस की एक बड़ी पहल की वजह से ये रुक गए। भाई साहब, किस तरह का क्या रहा पूरा मामला, कि क्या आपको सूचना मिली थी, क्या हुआ? ये झांसी में वांटेड थे, अपराधी थे तीनों। झांसी पुलिस के यहाँ इनके खिलाफ लूट वगैरह के मुकदमे कायम हैं। तो झांसी पुलिस की सूचना पर हमारी कोतवाली पुलिस यहाँ आई थी। एक बदमाश को उन्होंने नीचे पकड़ लिया, 2 अंदर आके वो असला लहराने लगे। कितने संख्या कितनी थी? अगर इनको पकड़ा नहीं जाता तो कितनी बड़ी वारदात या बड़ी एक निश्चित रूप से कोई बड़ी घटना घटित कर देते। तो क्या लगता है कि सूझबूझ से बहुत बड़ा एक? जी हाँ, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, 4-5 थानों का बल थाना प्रभारी से मौजूद थे। पुलिस अधीक्षक महोदय की सूझबूझ से पूरा घटनाक्रम समाप्त हो गया।
तो आप देख सकते हैं कि ये सीएसपी कोतवाली हैं, जिनके मुताबिक एक बड़ा घटनाक्रम था वो टल गया, क्योंकि जिस तरह का जो बदमाशों का जो प्रोफाइल है वो एक बड़ा प्रोफाइल है। कहीं ना कहीं वो वारदात को अंजाम देने के लिए जिस तरह से हथियारों को लहरा रहे थे, पुलिस को बार बार कह रही थी कि सरेंडर कर दो, नहीं तो बड़ी मुठभेड़ हो सकती है, मारे जा सकते हैं। और आप ये देखेंगे ये वो स्थान है जहां पर ये रुके हुए थे, इनके ये कपड़े हैं, ये बैग्स हैं, और 15 से 16 दिनों से ये लोग यहाँ पर जमा थे। और जो मकान मालिक है उसके द्वारा बताया जा रहा है कि उनके भाई ने ये जो मकान है वो किराए पे दिया हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट का मामला था। लेकिन आज जब जैसे ही यूपी पुलिस और ग्वालियर की कोतवाली थाना पुलिस के साथ साथ जो ग्वालियर के 3-4 अन्य थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंची, तो उन्होंने बदमाशों से सरेंडर करने का कहा, लेकिन वो लगातार हथियार लहराते रहे, धमकाते रहे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि पुलिस की बहुत ज्यादा संख्या है, अगर उन्होंने पुलिस की बात नहीं मानी तो कहीं ना कहीं मुठभेड़ हो सकती है, वो उसमें मारे जा सकते हैं। उसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और उसके बाद कहीं ना कहीं जो बदमाश थे उन्होंने सरेंडर किया। लेकिन कहा जा सकता है कि पुलिस की बड़ी कामयाबी है वो है, नहीं तो ये बड़ी वारदात हो सकती थी अगर उनको रोका नहीं जाता, उनको अगर सरेंडर नहीं करते तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो प्रोफाइल उनका जो बताया जा रहा है कि पूर्वांचल के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, और अगर वो सरेंडर नहीं करते तो कई बड़ी वारदात। ये मकान मालिक है, कितने दिनों से रह रहे हैं? कितने दिनों से रह रहे थे ये बदमाश? मकान मालिक नहीं है, मकान मालिक हमारे कितने दिनों से रह रहे थे ये बदमाश? जी 15-16 दिन से रह रही थी। हमारे चाचा के लड़के ने रुकाया है, हमको खुद भगा रहे हैं वो मकान पे कब्जा करने के लिए। तो राहुल ये देखिए, ये वो मकान है जिस मकान में रुके हुए थे, इसकी छत के ऊपर वो हथियार लहरा रहे थे और बार बार ललकार रहे थे, लेकिन पुलिस के द्वारा भी बार बार उनसे कहा जा रहा था कि सरेंडर कर दो नहीं तो मारे जाओगे। और उसके बाद आंसू गैस का गोला छोड़ा गया पुलिस के द्वारा, और उनको लगा कि कहीं ना कहीं हमने अगर सरेंडर नहीं करते हैं तो मारे जाएंगे। और ऐसे में उसके बाद जो ग्वालियर पुलिस के सामने उन्होंने सरेंडर कर दिया। और जैसा कि इनके प्रोफाइल के बारे में बताया जा रहा है कि इनका बड़ा प्रोफाइल लूट, अपहरण, हत्या के प्रयास के कई सारे जो मामले इनके ऊपर दर्ज है। लेकिन अब फिलहाल राहत की बात यह है कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पुलिस इनसे इंट्रोगेशन कर रही है, ग्वालियर पुलिस और यूपी पुलिस की, उनका मकसद क्या था यहाँ रुकने का। बिल्कुल। और नासिर, जैसा आप बता रहे हैं कि यूपी पुलिस के साथ मध्य प्रदेश पुलिस ने मिलकर ये कार्रवाई की, ग्वालियर पुलिस ने कार्रवाई की है, तो जाहिर सी बात है एक बड़े घटना को यहाँ पर पुलिस ने रोकने में सफलता हासिल की है। फिलहाल इनसे पूछताछ होगी तो पता चलेगा क्या कुछ इनकी मंशा थी। इस चर्चा के लिए जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नासिर आपका।